हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम 10वीं क्लास की इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक का लेसन फर्स्ट करेंगे। ये इस लेसन फर्स्ट अलर्ट टू गुड का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को हमने पढ़ लिया था। सेकंड पार्ट को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट के बारे में बता देते हैं कि हमने कहाँ तक उसको पढ़ लिया था। फर्स्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि जो लेंसो नाम का जो किसान है, उसकी जो फसल है ना, जब धीरे धीरे बारिश होनी शुरू हो जाती है, उसकी फसल को जो बारिश की आवश्यकता है वो भगवान से उम्मीद करता है। उत्तर पूर्व की ओर से वो देखता है कि बड़े बड़े काले बादल हैं, तो धीरे धीरे बारिश शुरू होनी होती है हो जाती है। उसके बाद देखता है कि ये जो बादल, ये जो बारिश है, ये हैवी जो रेन है उसका रूप चेंज कर लेती है। और फिर जो है उसके बाद जो है बड़े बड़े हेल स्टॉर्म जो है, ओलों की बारिश शुरू हो जाती है। और देखते ही देखते उसकी जो फसल है ना, वो पूरी तरह क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके बाद जो है लेंचो बहुत दुखी हो जाता है और सोचता है कि अब है ना बहुत ज़्यादा विनाश हो गया है, रुक जाना चाहिए बारिश को। थोड़ी देर पहले तो वो बहुत खुश था कि बारिश की छोटी छोटी बूंदों को 5 पैसे के समान इक्वल बताता था और बड़ी बूंदों को 10 पैसे के इक्वल बता रहा था। लेकिन अब दुखी हो जाता है और फिर सोचता है कि इस साल हमें भूखा मरना पड़ेगा, हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। तो सेकंड पार्ट में देखते हैं आगे स्टोरी क्या रहती है। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, लेकिन उन सभी के हार्ट्स के अंदर, हृदय के अंदर, जो उस सोलिटरी का मतलब होता है लोनली, LONELY, लोनली हाउस इन दैट मिडल ऑफ द वैली, लेकिन उस घाटी के बीच में जो एकमात्र घर था लेंचो का, उस घर में रहने वाले जितने भी लोग थे, उन सभी के हृदयों के अंदर देर वाज ए सिंगल होप, केवल उन लोगों को एक ही उम्मीद थी और वो उम्मीद थी हेल्प फ्रॉम द गुड, भगवान से उन्हें केवल एकमात्र उम्मीद थी। डोंट बी सो अपसेट, तो यहाँ पर लेंचो कहता है कि उदास मत हो। इवन दो, हालांकि, यद्यपि, दिस सीम्स, ऐसा लगता है। सीम का मतलब होता है अपीयर। ये आपसे पैसेज के अंदर पूछ लेंगे, सेम का सिमिलर मीनिंग क्या है, अपीयर। ऐसा लगता है कि दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, तो यहाँ पर लेंचो कह रहा है कि लग तो ऐसा रहा है कि बहुत ज़्यादा टोटल लॉस हो गया है, यानी कि पूरी तरह सारी जो फसल है बर्बाद हो गई है। ये बात लेंचो अपने फैमिली मेम्बर्स को कहता है। ओनली दैट्स रिमेंबर, कहता है कि याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी व्यक्ति जो है ना वो भूख से नहीं मरता। ये बात लेंचो अपने फैमिली का जो है ना ढांढस बंधवाने के लिए कहता है। दैट्स दैट्स व्हाट दे से, इसलिए दैट्स व्हाट्स दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, लोग कहते तो ऐसे ही हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता। जैसे कि उसको शुरू से वो देखता है, जो कल्चर है, जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता, सेम बात अपने फैमिली मेम्बर्स को भी कहता है। ऑल दो, हालांकि, यद्यपि, द नाइट, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हीज वन होप, लेंचो केवल अपनी एक ही होप के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, किससे उम्मीद भाई, भगवान से उम्मीद, इस बारे में वो सोचता रहा। हुज आइज, यानी हुज जो रिलेटिव प्रोनाउन है गॉड के लिए आया था, क्या सोचता रहा कि भगवान की जो आंखें हैं ना, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे निर्देश दिया गया था। इंस्ट्रक्टर होता है निर्देश देना, यानी कि मैं इसको कह सकता हूँ कि जैसा कि उसने सीखा था, जैसा कि उसका पालन पोषण हुआ था। कहते हैं कि भगवान की जो आँखें हैं, सी एवरीथिंग, वो हर चीज़ को देखती हैं। इवन, हाल, यहाँ तक कि व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि भगवान की आंखें ये भी देख लेती हैं कि एक वन का मतलब पर्सन से है, एक व्यक्ति के अंतरात्मा के अंदर क्या चल रहा है, ये भी देख लेती हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा टॉयल करना, मेहनत करना, TOIL, टॉयल या हार्ड वर्क करना, उसको कहते हैं एन ऑक्स ऑफ ए मैन। ये एक इडियम यूज़ किया गया है। अब उसको ऑक्स क्यों बोला गया है, क्योंकि वो खेत के अंदर बहुत ज़्यादा टॉयल करता है, हार्ड वर्क करता है। इन ऑर्डर टू कल्टिवेट्स एंड हार्वेस्ट हिज क्रॉप्स, यानी कि अपनी फसल को कल्टीवेट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, पैदावार लेने के लिए। इसीलिए देयर फोर ही इज़ कॉल्ड एन ऑक्स ऑफ ए मैन, इसलिए उसे एन ऑक्स ऑफ ए मैन कहा गया है। तो लेंचो एक ऑक्स ऑफ ए मैन था, बहुत ज़्यादा मेहनती था, हार्ड वर्किंग था, और बहुत ज़्यादा मेहनती व्यक्ति को कहते हैं डिलीजेंट पर्सन, DELIGENT, डिलीजेंट पर्सन।
ठीक है, मेहनती व्यक्ति। वर्किंग लाइक एन ऑक्स इन द फील्ड्स, अपने फील्ड्स के अंदर किसकी तरह, एनिमल्स की तरह काम करता था, जानवरों की तरह, पशुओं बैल की तरह काम करता था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, इसका एक पहलू तो ये बताया गया है कि वो मान लिया खेतों में काम करता था, फिर उसके बावजूद भी उसे लिखना पढ़ना आता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले अगले संडे को, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब होता है सनराइज, सूर्योदय होना। मैं इसको अरोरा भी बोल सकता हूँ, AURORA, अरोरा का मतलब भी होता है सनराइज होना, यानी कि डान, DAWN, डान का मतलब भी होता है सनराइज, अरोरा, ठीक है। या फिर इसका एंटोनियम्स हो जाएगा सनसेट होना, क्या होना, सनसेट। तो नेक्स्ट अगले जो संडे था उसने क्या किया, डे ब्रेक, सुबह सुबह, ही बिगेन टू राइट, लिखना शुरू कर दिया, क्या, ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो खुद कस्बे में लेकर जाएगा जहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस है। तो यहाँ पर मैं आपको इसका सिमिलर, बिगिन का मतलब होता है स्टार्ट करना, START, स्टार्ट, इनिशिएट करना, INITIATE, इनिशिएट करना, शुरुआत करना, बिगिन करना, कमेंस करना, COMMENCE, कमेंस का मतलब भी होता है शुरुआत करना। तो उसने पत्र लिखना शुरू किया और सोचा कि विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, इस पत्र को खुद लेकर जाएगा टाउन, कस्बे तक, एंड प्लेस इन द मेल, और खुद ही इसको मेल करेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यानी कि ये भगवान से पत्र लिखने से कम नहीं था। इट माने ये है, यानी कि ये जो पत्र लिखा था, नथिंग लेस, किससे कम नहीं था, देन, कंपैरिजन कर दी, ए लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र लिखने से कम बिल्कुल भी नहीं था। गॉड, तो पत्र में क्या लिखता है, पत्र में रिलेट करता है कि भगवान, ही रोट, उसने लिखा, ये एड्रेस किया। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो क्या होगा, माई फैमिली एंड आई, और मैं, वुड गो हंगरी, मैं और मेरा परिवार पूरा भूखा मर जाएगा, दिस ईयर, यानी कि इस साल हम सब भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 पैसस, पैसस मैंने बताया था लेटिन अमेरिकन जो कंट्री हैं वहाँ की जो करेंसी है उसको पैसस कहा जाता है। मुझे 100 पैसस की ज़रूरत है। किस लिए ज़रूरत है, उसका पर्पज़ क्या है, इन ऑर्डर टू, के उद्देश्य से, किस उद्देश्य से, सो का मतलब होता है बोना, ग्रो करना, माई फील्ड अगेन, अपने खेतों में दोबारा बीज बोने के लिए मुझे 100 पैसेस की ज़रूरत है। और पर्पज़ क्या है, एंड, और, टू लिव, और जीवित रहने के लिए, कब तक, अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक दोबारा फसल नहीं हो जाती तब तक मुझे जीवित रहने के लिए और अपने दोबारा बीज बोने के लिए 100 पैसेस की ज़रूरत है। बिकॉज, क्योंकि, द हेल स्टॉर्म्स, आगे डॉट डॉट लगा के यानी कि अपनी बात को कंटिन्यू करता है, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने क्या कर दिया है, हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए मुझे 100 पैसेस की क्या है, ज़रूरत है। आगे क्या कहता है फिर वो, ही रोट, फिर वो लिखता है, टू गॉड ऑन द एनवेलप, एनवेलप के ऊपर एड्रेस लिखता है अपने जो है गॉड का, पुट द लेटर इनसाइड, और इसके अंदर उस लेटर को डाल देता है, एंड स्टिल ट्रबल्ड, बेचारा अभी भी दुखी है, सैड है, वेंट टू टाउन, और फिर वो कस्बे के अंदर गया, एट द पोस्ट ऑफिस, और दफ्तर में जाकर क्या किया, वहाँ पोस्ट ऑफिस, डाकखाने में जाकर के, ही प्लेस्ड ए स्टैंप, उसने क्या की, उसके ऊपर एक स्टैंप लगाई, ऑन द लेटर, एक लेटर, इस लेटर के ऊपर स्टैंप को चिपकाया, एंड ड्रॉप्ड, और इसको ड्रॉप कर दिया, डाल दिया कहाँ पर, इनटू द मेल बॉक्स, जो मेल बॉक्स था उसके अंदर इसको डाल दिया। फिर आगे क्या कहता है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, उस पोस्ट ऑफिस का जो एक कर्मचारी था, एक एम्प्लॉय जो था वहाँ का जो वर्कर था, हु वाज ए पोस्टमैन, उसका डेजिग्नेशन था पोस्टमैन का, यानी कि वहाँ का जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वो क्या था, वो पोस्ट ऑफिस के काम में भी मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो उस लेटर को लेकर के अपने बॉस के पास जाता है, पोस्टमैन के जो है अपने बॉस के पास जाता है और कहता है, लाफिंग हार्टली, बड़ा हंसते हुए उसके पास जाता है, एंड शो हिम, और उस अपने बॉस को दिखाता है, द लेटर टू गॉड, भगवान को जो लिखा गया पत्र था ना वो अपने बॉस को दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर, कैरियर का मतलब प्रोफेशन, अपने इस व्यवसाय में, PROFESSION, अपने इस प्रोफेशन में, प्रोफेशन क्या था, एज ए पोस्टमैन के रूप में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, इस एड्रेस का तो उसको पता ही नहीं था, भगवान का एड्रेस ये वो कहाँ उसको भेजेगा।
तो अपने पूरे व्यवसाय के अंदर, अपने इस नौकरी में उसने इस एड्रेस को कभी नहीं देखा था, कभी नहीं जाना था। द पोस्ट मास्टर, और जो पोस्ट मास्टर था उसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताया गया। वो एक फैट, एक मोटा आदमी था। एमिएबल का मतलब होता काफ़ी फ्रेंडली था, सोसेबल था, तो वो काफ़ी मित्रवत उस व्यक्ति था, ऐसा वो पर्सन था। फेलो का मतलब होता पर्सन। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, एकदम हंसी से ठहाका लगाकर वो जो है पोस्ट मैन भी हंस पड़ा। बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही, जैसे ही ठहाका मार के ऐसा, लेकिन तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वो एक तरह से बिल्कुल गंभीर हो गया। एंड और टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपना जो डेस्क था उसके ऊपर उसको थपथपाने लगा। और फिर थपथपाते उसने कमेंट किया, टिप्पणी की। क्या टिप्पणी की? व्हाट फेथ, कितना मतलब बड़ा इसको यकीन है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वो सरप्राइज जो है कन्वे कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। तो कितना मतलब इसको फेथ है, यकीन है। आई विश, काश, काश इमेजिनरी सेंटेंस है। आई हैड द फेथ, काश मेरा भी यकीन होता। ऑफ द मैन, इस मनुष्य की तरह मेरा भी भगवान में यकीन होता। हु रोट दिस लेटर, जिस भी इंसान ने, जिस भी व्यक्ति ने पत्र लिखा है, काश मेरा भी उसकी तरह भगवान के अंदर फेथ होता। और ये कहते हुए उसने क्या किया? स्टार्टिंग अप ए कोरस्पोंडेंस विद गॉड, यानी कि वो व्यक्ति जिसने पत्र लिखा है, जिसने स्टार्टिंग शुरू कर दिया है एक पत्र व्यवहार करना, किससे? जिसने भगवान को क्या ही लेटर लिखा, और लेटर के जरिए वो उससे कोरस्पोंडेंस करना चाहता, कम्युनिकेट करना चाहता है। काश मेरा भी उसकी तरह भगवान के अंदर यकीन होता। सो इसीलिए इन ऑर्डर नोट टू शेक द, इन ऑर्डर का मतलब के उद्देश्य से, नोट टू शेक, शेक मतलब हिलना, राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी कि लेखक का भगवान में यकीन हिले डुले ना, उसका भगवान में भरोसा ना टूटे, इस उद्देश्य से क्या किया पोस्ट मास्टर ने? द पोस्ट मास्टर कैम अप विद एन आइडिया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। और आइडिया क्या था? आंसर द लेटर, क्यों न इस पत्र का जवाब दिया जाए। बट वेहन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इस लेटर को ओपन किया, इट वॉज एविडेंट, ये तो बिल्कुल साफ था, स्पष्ट था। एविडेंट का मतलब क्लियर। क्या क्लियर था? कि टू आंसर इट ही नीडिड समथिंग मोर, कि यदि वो इसका आंसर करेगा, जब उसने खोला, उसको पढ़ा, तो उसने देखा कि इसके अंदर तो 100 पैसेस की डिमांड की गई है। तो केवल इसको आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, समथिंग मोर, कुछ और भी ज़्यादा ज़रूरत है। देन गुडविल, सद्भावना की बजाय, इंक और पेपर की बजाय और भी कुछ चीज़ चाहिए। और कुछ था, यानी कि पैसे उसे चाहिए देने के लिए। सिर्फ जो है काइंड शो करने से काम नहीं चलेगा। बट लेकिन ही कौन? जो पोस्ट मास्टर था, वो स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। रिजोल्यूट का मतलब होता है डिटर्मिनेशन करना, अपने उसने पक्का इरादा बनाया हुआ था। ही आस्क्ड फॉर, आस्क फॉर वो डिमांड करना, क्या? मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, जितने भी कर्मचारी थे उनसे डिमांड की कि भाई क्यों ना आप पैसे इकट्ठे कर लिए जाएँ, थोड़ी सी चैरिटी का काम कर लिया जाए। उसने डिमांड की अपने जो एम्प्लॉयज़ थे उनसे। ही हिमसेल्फ, उसने खुद गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी वेतन का कुछ हिस्सा जो है वो कंट्रीब्यूट किया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके जो काफ़ी सारे मित्र थे, वर ओब्लाइज्ड, उनको भी उसने कंपेल किया कि भाई नहीं, देने हैं आपने और चैरिटी का काम करना है। कंपेल करना, मजबूर करना। टू गिव, देने के लिए। क्या देने के लिए? समथिंग, कुछ, समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, कि वो भी कुछ चैरिटी का काम करें। और इस चीज़ के लिए उसने अपने जो फ्रेंड्स थे उनको क्या किया? कंपेल किया, उनको मजबूर किया। उस पोस्ट मास्टर ने उनको क्या है? कंपेल किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, यानी कि उसके लिए इम्पॉसिबल था। फॉर हिम यानी पोस्ट मैन के लिए, ठीक है। टूगेदर द 100 पैसेस, यानी कि इतने 100 पैसेस करना उसके लिए इम्पॉसिबल था। सो इसीलिए क्या किया? ही वॉज एबल, वो सक्षम हुआ, कैपेबल हुआ, टू सेंड, भेजने के लिए, द फार्मर को, ओनली ए लिटल मोर देन हाफ, यानी कि 100 में से आधे से ही कुछ ज़्यादा पैसे वो उसको भेजने में सक्षम हुआ। कहने का मतलब लगा लो उसने 70 पैसे भेजे थे, 100 पैसे वो कम जो है गैदर नहीं कर सका। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, और उसने सारे जितने भी 70 जो पैसा उसने जो है कलेक्ट किए थे उनको एनवेलप के अंदर डाला। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो के को का एड्रेस लिखा। एंड विद इट, और इन सब के साथ, ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, और उस लेटर के ऊपर उसने एक सिंगल वर्ड लिखा एज ए सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में सिर्फ उसने क्या है? गॉड जो है लिखा, और वो जो है लेटर उसको भेज दिया।
द फॉलोइंग संडे, यानी कि ये सारी चीज़ें उसने लिखी। अगले संडे को क्या हुआ, लेंचो कैम ए बिट अर्लियर, थोड़ा सा पहले आ गया लेंचो, देन यूजुअल टू आस्क, सामान्य की बजाय वो जल्दी आ गया, टू आस्क पूछने के लिए। क्या पूछने के लिए आ गया वहाँ डाकघर में, इफ़ देर वाज ए लेटर फॉर हिम, ये पूछने के लिए आ गया क्या उसके लिए कोई पत्र वगैरह आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, खुद वो पोस्टमैन ही था, हु हैंडेड द लेटर, हैंड ओवर करना देना, द लेटर टू हिम, जो उसने उसको लेटर दे दिया। वाहल द पोस्टमास्टर हु हैंडेड द, यानी पोस्ट मास्टर ने खुद उसको हाथ में जो है लेटर दे दिया, ये ले भाई पकड़ो तुम्हारा लेटर। एक्सपीरियंस, और वो जो, हालांकि जबकि जो पोस्ट मास्टर था, जो डाकिया था, जब पोस्टमैन ने उसको दिया तो जो पोस्ट मास्टर था वो एक्सपीरियंस कर रहा था, अनुभव कर रहा था, फील कर रहा था क्या, द कंटेनमेंट, कंटेनमेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, SATISFACTION, सेटिस्फैक्शन वो फील कर रहा था। ऑफ ए मैन, जब उसको 70 पैसे मिले वो कितना संतुष्ट था इस चीज़ को वो फील कर रहा था। हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, यानी कि जो पोस्ट मास्टर ने एक अच्छा काम किया है, अच्छा काम करने के बाद जो संतुष्टि फील होती है उसको वो एक्सपीरियंस कर रहा था, महसूस कर रहा था। कहाँ से, लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में से देखते हुए उस चीज़ को वो महसूस कर रहा था। लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, और जब लेंचो को वो पत्र दिया गया तो उसने जो है सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी, और जब उसने खोल करके पैसे देखे तो उसको हल्का सा भी जो है सरप्राइज फील नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, भगवान के अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि उसे थोड़ा सा भी सरप्राइज फील नहीं हुआ कि वास्तव में 100 पैसे आ गई, और मतलब उसने जो डिमांड की थी तो मतलब बिल्कुल भी स्लाइटेस्ट भी उसने सरप्राइज फील नहीं किया, इतना उसको बिलीफ था, फेथ था भगवान के अंदर। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, लेकिन लेंचो गुस्सा हो गया। क्यों, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना और पैसे देखे कि ये तो 70 पैसे हैं, पैसेस हैं, तो वो गुस्सा भी हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान वो गलती नहीं कर सकता। नोर, नहीं, कुड ही हैव डिनाइड, नहीं मना कर सकता वो लेंचो को, किस लिए, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, उसने भगवान से जो रिक्वेस्ट की है और उसके लिए भगवान उसको मना भी नहीं कर सकता। इमीडिएटली, और तुरंत ही जो लेंचो है, लेंचो वेंट गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ये, अप टू द विंडो टू आस्क, वो जो विंडो होती है ना ऑफिस के अंदर जो डाकघर होता है, विंडो के पास गया, टू आस्क फॉर, ये पूछने के लिए, पेपर एंड इंक, उसने पूछा कि पेपर और इंक कहाँ है, क्योंकि वो दूसरा लेटर लिखना चाहता था भगवान को। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, एक पब्लिक राइटिंग सार्वजनिक टेबल होती है जिस पर हम कुछ वगैरह कुछ लिखते हैं और फिर उसको जो है स्टैम्प एफिक्स करके उसको डाल देते हैं। तो वो पब्लिक जो राइटिंग टेबल थी, उस राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने भगवान को लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रोज, जब वो लिख रहा था और लिखने के कारण, केस्ड बाई होता के कारण, बाय द एफर्ट्स, एफर्ट होता प्रयास करना, प्रयत्न करना, ही हैड टू मेक एन एक्सप्रेशन हिज आइडियाज़, जब वो उस लेटर के अंदर अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा था तो एक्सप्रेस करने के कारण जो उसके चेहरे के ऊपर क्या है, झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। जब वो लिखने का प्रयास कर रहा था अपने आइडिया को, जब वो उसके अंदर पुट कर रहा था लेटर के अंदर, तो चेहरे के ऊपर त्योरी चढ़ी हुई थी। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, जब वो अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड, और जब उसने इस लेटर को फिनिश किया, उसने जो कुछ लिखना था वो लिख दिया। ही वेंट टू द विंडो, विंडो के पास गया, टू बाई ए स्टैम्प, एक स्टैम्प बाई करने के लिए, 5 रुपये की, 10 रुपये की, जो भी उसको फिक्स करनी थी वो उसके विंडो के पास गया। विच ही लिक्ड, जैसे वहाँ पर गम वगैरह नहीं थी तो क्या करते हैं मोस्टली जो लोकल लोग होते हैं, कोई भी आम आदमी, तो जब उसको कुछ नहीं मिलता तो अपनी जो जीभ होती है, जीभ से उस स्टैम्प को लिख करता है और उसको जो है एफिक्स कर देता है, जो है एक गुस्सा मार करके। सेम काम उसने भी किया, उसने स्टैम्प परचेज की और लिक्ड, एंड लिक होता वैसे चाटना, शक करना, एंड देन अफिक्स, और फिर उसको अफिक्स कर दिया, उसको जो है चिपका दिया टू द एनवेलप, किसके ऊपर, एनवेलप के ऊपर, विद ए ब्लोन फिस्ट, और उसको एक अपनी जो है मुट्ठी होती है ना, गुस्सा मारना, और उसको क्या कर दिया, गुस्से से ब्लो करके, प्रहार करके उसको चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, और जिस क्षण वो उस
लेटर को बॉक्स के अंदर डाल रहा था, द पोस्टमैन वेंट टू ओपन इट, तो जो है उसने उसको फेल इनटू द मेल बॉक्स, उस मेल बॉक्स में उसको डाल दिया। तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया, वेंट वो गया, टू ओपन इट उस लेटर को ओपन करने के लिए गया। इट सेड और जिसने ओपन करके उसको देखा तो इसके अंदर लिखा गया था कि गॉड भगवान ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसे मैंने आपसे डिमांड की थी, ओनली 70 पैसे, केवल 70 पैसे रिस्ड मी, मेरे पास केवल 70 पैसे पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, बाकी पैसे भी आप मेरे पास भेज देना। सिंस, क्योंकि, आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन मत भेजना इन पैसों को मेरे पास, किसके द्वारा, थ्रू मीन के द्वारा, द मेल, लेकिन मेल के द्वारा मत भेजना, क्योंकि द जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर हैं, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, वो ठगों का एक टोला है। ये बात लेंचो ने उस लेटर के अंदर लिखी हुई थी। उसको इतना बिलीव था कि भगवान गलती नहीं कर सकता, जितनी उसने डिमांड की है उतने पैसे जो है वो भेजेगा, और कहता है कि उन बाई जो है मेल के द्वारा नहीं मत भेजना, डायरेक्ट मेरे पास भेज देना। ये था हमारा जो है लेसन। आज की वीडियो में हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। इसको अच्छी तरह पढ़ लेना। इसमें से जो है ना, चाहे सीबीएसई हो चाहे हरियाणा बोर्ड हो, एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं टेक्सुअल, उनको हम लर्न करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।